शुभ दीपावली दोस्तों। आज से कुछ दिन के बाद हम सब मिल करके धूमधाम से दीपावली का महापर्व मनाने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको तो ये पता ही होगा कि दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है। 14 साल का वनवास खत्म हुआ था राम भगवान का और वो अयोध्या वापस आ रहे थे। तो सभी अयोध्या के जो वासी थे वो इतने ज्यादा खुश थे, तो खुशी की वजह से उन्होंने पूरे अयोध्या नगरी को सजा दिया, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। लेकिन अच्छा ये बात बताइए, दीपावली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि राम भगवान अयोध्या वापस लौटे थे, लेकिन हम पूजा लक्ष्मी गणेश जी का बहुत कारण बताया जाता है कि लक्ष्मी गणेश जी का पूजा क्यों किया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दीपावली शुभारंभ होता है। दीपावली के दिन हम ये कामना करते हैं कि लक्ष्मी माँ हमारे घर में खूब ज्यादा आए, स्थायी रूप से निवास करे। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि जब लक्ष्मी माँ ज्यादा प्रवेश करती हैं तो फिर हमारी बुद्धि, हमारी मनोस्थिति थोड़ी गड़बड़ होने लगती है। तो फिर उस समय जो बुद्धि के जो देवता गणेश भगवान हैं, उनका भी पूजा साथ में लक्ष्मी जी के साथ किया जाता है, जिससे कि हमारा जो मानसिक संतुलन और हमारा जो व्यवहार करने का संतुलन वो धन के साथ लक्ष्मी जी का पूजा क्यों किया जाता है, इसके पीछे पौराणिक कथा है जो बहुत ही ज्यादा मान्य है। वो कथा मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये सब नॉलेज सबको होना चाहिए। युगों पुरानी बात है, बहुत युग पहले राक्षस और भगवान में बार बार युद्ध हुआ करता था। अक्सर कई बार भगवान युद्ध जीतते थे तो कई बार राक्षस युद्ध जीत जाते थे, लेकिन अक्सर ये होता था कि भगवान ही विजयी होते थे। क्यों विजयी होते थे? क्योंकि लक्ष्मी माँ अपनी 8 कलाओं के साथ इंद्रलोक में निवास करती थी। राक्षस अब इस बात को समझ गए थे कि भगवान से जीत पाना अब असंभव है, तो राक्षस सारे पाताल लोक में चले गए। लेकिन इस बात का घमंड धीरे धीरे भगवान लोग को होने लगा था। इसमें भी इंद्रदेव को थोड़ा ज्यादा ही घमंड हो गया था। तो एक बार दुर्वासा ऋषि स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, वहां पर उन्हें इंद्र दिखाई दिए। दुर्वासा ऋषि ने अपना समामन का माला इंद्रदेव की तरफ फेंका, लेकिन इंद्रदेव ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि दुर्वासा ऋषि क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्या किया अभी मेरे साथ। लेकिन अब वो इंद्रदेव अब बड़े ही मस्ती में अपने चले जा रहे थे। वो क्या सोच रहे थे ये पता नहीं चल पा रहा था, और वो माला जो है वो ऐरावत हाथी के ऊपर जा गिरा। ऐरावत हाथी को लगा कि उसके ऊपर कुछ गिरा है, तो उसने अपना मुंडी हिलाया और जो माला था समामम का वो जमीन पर जा गिरा, और फिर ऐरावत हाथी ने उसे कुचल दिया। इस बात से दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने ये श्राप दिया इंद्रदेव को कि तुम लोग जिस वजह से इतना ज्यादा घमंड कर रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हारी समाप्त हो जाएंगी। अब दुर्वासा ऋषि का ये श्राप सुनकर के इंद्रदेव बहुत ही ज्यादा घबरा गए। सारे देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे अपनी समस्या बताते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये अर्थात दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है, इसका अर्थात ये होता है कि ये अब तुम लोग के साथ अब बहुत ही बुरा होने वाला है। उधर लक्ष्मी जी नाराज होकर के देवताओं से पाताल लोक में चली जाती हैं। राक्षस जब लक्ष्मी जी को पाताल लोक में देखते हैं तो राक्षस बहुत ही खुश हो जाते हैं, और राक्षस अब ये समझ जाते हैं कि अब तो भगवान से, देवताओं से युद्ध जीतना बहुत ही आसान काम हो गया है। अब उधर राक्षस इंद्रलोक जीतने की पूरी तैयारी करने लगे। इधर देवता लोग को बहुत ही ज्यादा चिंता हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया देवताओं से कि अब हमें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और उसी समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी फिर से इंद्रलोक में तभी हजारों युगों पहले समुद्र मंथन हुआ और उसमें से लक्ष्मी जी बाहर निकली। और ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास का अमावस्या दिन था वो, और तभी से उसी दिन को दीपावली के महापर्व के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और उस दिन लक्ष्मी माँ के साथ गणेश भगवान का भी पूजा किया जाता है, सरस्वती माँ का भी पूजा किया जाता है, और विष्णु भगवान का उस दिन नहीं पूजा किया जाता है, लक्ष्मी माँ और गणेश भगवान का साथ में पूजा किया जाता है, जिससे जो धन आने के बाद हमारी जो बुद्धि जो है वो खराब ना हो और वो सही तरीके से सारी चीजें बैलेंस करके हम चले। वीडियो पसंद है लाइक जरूर